ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, असंतुष्टि, संदेह, दूसरे की कमाई पर जीने की आदत, ये मनुष्य को हमेशा दुख के कुएं में ढकेल देती है। इसलिए किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर घृणा भी मत कीजिए, प्रेम कीजिए। तुम्हें सुख कोई नहीं दे सकता है। तुम जब प्रेम से भर जाते हो तो तुम्हारे चारों तरफ सुख टपकने लग जाता है। जब तुम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से भर जाते हो, तुम्हारे चारों तरफ दुख की बरसात होने लग जाती है, द्वंद्व की वर्षा होने लग जाती है। इसलिए अपने को प्रेम का सागर बनाइए ताकि आपकी जिंदगी में सुख शांति की लहरें उठने लग जाए। ये खाली नहीं बैठना है, तुम्हारे को काम की ड्यूटी है। जहां दमदार सत्संग उठाऊं तो ताली बजाओ। तुम सोचो हम बैठ रही कुर्सी पर आराम से अधमरे अधमरे बैठे न देवे, जिंदा करके ताली। हाँ, हम भी मेहनत करें, तुम भी कुछ करो, क्योंकि देखिए हम किसी की नकल नहीं करते। दूसरे संत कैसा प्रवचन करते, किस तरह करते, क्या बोलते, हमसे मतलब नहीं। हमारा एक नया अंदाज है, हमारा एक नया फार्मूला है, नई शैली है, नई मेथड है, नया तरीका है। और उस नए मॉडल के साथ हम पेश आते हैं, क्योंकि मेरा संस्कार है वही कि आनंद में रहूं और तुमको परमानंद में रखूं। क्योंकि तुम गृहस्थ आश्रम में हो, और गृहस्थ आश्रम जंजालों का आश्रम है, बवालों का आश्रम है, माया जाल का आश्रम है, झंझट का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम टेंशन का आश्रम है। यहाँ पर एक क्षण आदमी को चैन नहीं मिलती है। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में रह करके हंसते हंसते जिंदगी जीने की कला सिखाना मेरा काम है, मेरा काम है। पति पत्नी दोनों हंसा करो, पड़ोसी देखें तो कहीं दोनों सिर्री हुई गए काम। तो तुम बता दो, सिर्री होना है तो असंग साहिब के सत्संग में जाओ। वो सिर्री नहीं बनाओ थे, हम सिर्री पैदा करे थे। कौन नहीं है सिर्री, कौन नहीं है पागल, कौन नहीं है दीवाना। कोई शराब के लिए पागल है, कोई व्यभिचार में पागल है, कोई लोभ में पागल है, कोई मोह में पागल है, और कोई किसी लफड़े में पागल है, कोई बीड़ी सिगरेट के लिए दीवाना है। आप तो महान हो जो गुरु के सत्संग में पागल हो और गुरु के लिए दीवाने हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। एक व्यक्ति के मोबाइल में मैंने देखा, लिखा था कि तलब लगी है मंजिल पाने की और लगता है कि खुद को आग में झोंक दो। तो हमने कहा ये लिखता है, झोंकता नहीं है। तो उससे पूछा तो उन्हें ऐसा क्यों लिखा? बोले 2-3 और लोग थे, वो भी इसको पसंद किए तो लिख दिया। तो हमने कहा झोंका नहीं? बोले लिखा हूं, कोई झोंकना चाहे झोंके, हम नहीं झोंकेंगे। कहां आग लगी है? संत तो लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है, याद रखना। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जर मरता संसार, जर मरता संसार। हर व्यक्ति के हृदय के आंगन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने का काम कौन करेगा? इसको तो संत महात्मा अपने सत्संग रूपी शीतल जल से तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं और तुम्हारे भीतर शीतल शांति पैदा कर देते हैं, शीतल शांति। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्संग करने गया, जिले का नाम नहीं लूंगा, वो भी सुन रहे हैं। तो जिनके हमें ठहरा था, तो मेरा स्पेशल कमरा, उसमें किसी को ठहराते नहीं। स्पेशल गद्दा, स्पेशल रजाई, स्पेशल मच्छरदानी, स्पेशल चादर, स्पेशल तकिया, स्पेशल सब कुछ। तो मेरे लिए जलपान लाए थे, तो मैं थोड़ा
कुछ जलपान खाता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ छूता हूँ, कुछ बांटता हूँ, कुछ वापस कर देता। मैं ऐसा नहीं कि धमाधम सब खा जाऊं, नहीं, बुद्धि खत्म हो जाएगी। ज्यादा खाने से बुद्धि कम हो जाती है और कम खाने से बुद्धि बढ़ जाती है, और बिल्कुल ना खाने से आदमी मर जाता है। इसलिए खाना भी चाहिए। समोसा भी खा लो एक, कोई हर्ज नहीं। जलेबी एक खा लो, कोई हर्ज नहीं। गोलगप्पे भी खा लो, पानी बतासे खा लो, रबड़ी खा लो, चाट खा लो, कचौड़ी खा लो, सब थोड़ा थोड़ा खा लो। खीर भी खा लो थोड़ी सी। अब आधी बाल्टी खीर पियोगे तो भगवान बचाए तुमको। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। तो अचानक जोर से आवाज आई, लगा कोई दीवार गिरी है। तो जो भक्त जी थे बहुत जोर से दौड़े, दौड़ कर गए, और उनका जो सांस की गति थी वो फूल गई, और फिर वापस लौट कर आए 2-3 मिनट बाद। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले सीढ़ी पे रेलिंग लगी थी ईंट की, उसको गिरा दिया बच्चों ने। हमने कहा कोई दबा तो नहीं? बोले दबा भी नहीं, और आपका ज्ञान था। क्रोध तो बहुत जोर से अंदर से आया, लेकिन सब हम पी गए और हंसते हुए फिर आपके पास आ गए। बोले भस्मासुर था मैं तो, मेरे क्रोध के कारण तो ऑफिस में झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, वाइफ से होता है, बच्चों से होता है, लेकिन जब से सत्संग मिला है 90% क्रोध की आग बुझ चुकी है, अब केवल 10% बचा है। जोश आ जाता है लेकिन कंट्रोल हो जाता है। याद रखना, ये क्रोध, ये गुस्सा आपकी भविष्य और भाग्य को बिगाड़ती है। सहनशीलता, सभ्यता, शिष्टता, सौम्यता, शालीनता, भद्रता, नम्रता, सुशीलता, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करती है। जैसे दूध में नमक डाल दो, दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। दूध में नींबू डाल दो, दूध फट जाता है। दूध में मिर्चा डाल दो, दूध खराब हो जाता है। दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दो, दुगना स्वाद बढ़ जाता है। और दूध में इलायची डाल दो, और किशमिश डाल दो, गर्री डाल दो, काजू डाल दो, छुहारा डाल दो, बादाम डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, फिर दूध खीर बन जाता है। और उसकी कीमत, उसका टेस्ट, उसका मूल्य, उसका आनंद 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखना, तुम्हारा जो भाग्य है वो दूध जैसा है। इसमें अगर सद्गुणों की शक्कर डाल दोगे, सदाचार की किशमिश डाल दो, दया, क्षमा, संतोष के काजू, बादाम, अखरोट डाल दो, तो भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, भाग्य खीर बन जाएगा। और यदि इसमें तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का नमक, मिर्चा ये सब डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया क्रोध का, तो ये भाग्य का दूध फट जाएगा और आपकी किस्मत बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश करो। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी स्टोरी। ध्यान को एकाग्र करना, भाव से सुनना। एक पिता मन में सोच रहा था, मेरे
3 बच्चे हैं, इसमें किसको मालिक बनाऊं, किसको राजकुमार बनाऊं, किसको युवराज बनाऊं, किसको राजगद्दी दूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं। ऐसा असमंजस में था। ऐसा कभी कभी आप भी असमंजस में हो जाते हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति कभी कभी गुरु के पास भी आती है कि किस शिष्य को हम धर्माधिकारी बनाएं, किसको उत्तराधिकारी बनाएं, किसको पूर्वाधिकारी बनाएं, किसको पश्चिमाधिकारी बनाएं और किसको क्या बनाऊं। कभी कभी आश्रम के जो मालिक हैं उनके मन में भी असमंजस की स्थिति होती है कि कोई ठीक ठाक दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा आश्रम मेरे बाद कौन चलाएगा। कभी कभी माँ के मन में चिंता होती है कि जो बहू है ये तो बैधी है, इसकी बुद्धि नहीं है, मेरे बाद ये घर चलेगा नहीं, क्या होगा। सौभाग्यशाली वे हैं जिन सासों को सुंदर, सुशील, बुद्धिमान बहू मिली। सौभाग्यशाली वे माता पिता हैं जिनको धर्मपुत्र, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ है। और महासौभाग्यशाली वो गुरु है जिसको समझदार, बुद्धिमान, श्रद्धावान, वैराग्यवान, नियम संयम में स्ट्रांग शिष्य प्राप्त हुए हैं। उनको कभी असमंजस नहीं होता है, उनको दिखता है भविष्य बड़ा सुनहला है। आप चाहते हो मेरे पिता की आयु बढ़े, पिता लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, माता जी लंबे समय तक जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बस एक ही काम करना है। बेटे बहू बुद्धिमानी से काम करो, समझदारी से काम करो, माता पिता सास ससुर से प्रेम करो, 10 मिनट समय निकाल कर उनके पास बैठो, मीठी मीठी बातें भी करो, मुस्कुराओ भी, हंसो भी, खुश रहो, उनको भी हंसाओ और घर के काम दौड़ दौड़ कर करो, पूरा मैनेजमेंट करो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, फुल ठेका ले लो, फुल जिम्मेदारी ले लो। माता पिता बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराएं कि पुत्र के रूप में राम भगवान जैसा जन्म लिया है, बहू के रूप में साक्षात सीता जी आई है, मेरा घर अयोध्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। ऐसा होना चाहिए। आलसी बेटा, आलसी बहू, आलसी चेला, आलसी भाई, ये सब टेंशन देने का ही काम करते हैं। माटी का धोंधा चेला, माटी की धोंधा बहू, माटी की धोंधा बेटा, माटी की धोंधी सासू, अरे सब मटिया मेट हो जाएगा, लुटिया डूब जाएगी। खटिया खड़ी बिस्तर गोल, बाबा जी की खुल गई पोल। सब चौपट, बुद्धि कुछ नहीं, विवेक नहीं, उल्टा पलटा काम करता। मैंने एक बार अपने गुरु को देखा, वो सर्दी के महीने में गुरु मेरा 7 बजे सो रहा था शाम को, तो मैं कमरे में मिलने गया गुरु को, तो हमने उनका थोड़ा गला भी बजता था कभी, एकदम गहरी नींद में, परा धुरंधर निर्भय सोए, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने प्रणाम किया और फिर मैं जाने लगा, तो उनका जो चेला था सेवा करने वाला, उसने थोड़ा हिला डुला दिया, जग गए। तो हमने कहा गुरुजी बहुत गहरी नींद में आप थे। बोले अब क्या चिंता है, सब बुद्धिमान शिष्य मिल गए, होशियार संत है, तो हमें क्या आनंद ही आनंद है। वो सुबह 6 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे फिर फल वल खाते थे और 12 बजे भोजन करते थे और शाम को फिर नाश्ता कर लेते थे 5 बजे, और सर्दियों में 6 बजे कमरे में चले जाते थे, 7 बजे सो जाते थे। तो हमने कहा बड़ा सुख मिला आपको। तो बोले सुख तो जिसको शिष्य अच्छे मिल जाए तो गुरु को सुख मिल जाता है,
जिसको बेटे बहू अच्छे मिल जाएं तो सास ससुर और माता पिता को सुख मिल जाता है। जिसको भाई अच्छे मिल जाएं तो उन भाइयों को सुख मिल जाता है, और पड़ोसी अच्छे मिल जाएं तो दूसरे पड़ोसियों को सुख मिल जाता है। याद रखना, जिसको माँ बाप अच्छे मिल जाएं तो बेटों को भी बहुओं को सुख मिल जाता है, और जिनको गुरु टाप का मिल जाए तो चेलों को तो सुख का सागर मिल जाता है। लेकिन ये सब पुण्य कमाई से ही मिलेगा। चाहते तो सब है कि ऐसी पत्नी मिले कि सीता भी उसके सामने नंबर 2 पर रहे, उससे और एक नंबर आए, और स्त्रियां भी चाहती है ऐसा पति मिले बिल्कुल राम भगवान जैसा। अगर कहूं कि हिरन मार के लाओ तो मारने चला जाए, ऐसा निखट्टू पति मिला है। मैं कहती हूँ चप्पल लाओ तो लेने भी नहीं जाता है। क्या करूं, फंस गई इस पति में। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म, सत्कर्म और पुण्य कर्म, सेवा कर्म आपके भाग्य को इतना निमज्जित कर देता है कि बिना सोचे, बिना कुछ चिंता किए अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा भाई मिलेगा, अच्छा गुरु भाई मिलेगा, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा चेला मिलेगा, और अच्छे सास ससुर मिलेंगे। केवल आपको पुण्य करना है, पुण्य करना है, पुण्य करना है, और केवल आपको अच्छा मन निर्मल बनाना है, सब अच्छा ही अच्छा मिलेगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। गाइए। मिले गुरु संगी तजब मन मानी, मिले गुरु संगी तजब मन मानी, तजब मन मानी, तजब मन मानी, मिले गुरु संगी तजब मन मानी, मिले गुरु संगी। क्या बात, ये रतनपुरी सत्संगपुरी बन गई है, ये रतनपुरी धर्मपुरी बन गई, ये रतनपुरी आज भक्तिपुरी बन गई, ये रतनपुरी प्रेमपुरी बन गई, ये रतनपुरी सेवापुरी बन गई, ये रतनपुरी रतन साहिब के प्रभाव से आज ऐसा लगता है छोटा मोटा कुंभ मेला यहाँ चल रहा है। क्या बात। और लाइट बढ़ा दो थोड़ा। हाँ अब ठीक है, बढ़ाते रहो लाइट। हमारा तुम्हारा यही युद्ध चल रहा। वो मेरा संत प्रिय संत है, लेकिन मेरे सामने आता नहीं। वो सोचता है ऐसी मजाक वाली बात कर देंगे, हंसने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। हंसते रहो, हंसने से ज्ञान कम नहीं होता ना, ज्ञान बढ़ेगा। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे, कबीर प्रसन्न रहते थे। कबीर ने खुद कहा है, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर कहते हैं पानी में मींद पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। कबीर खुद बहुत हंसते थे। वो बोल ही रहे हैं कि हमें सुन सुनकर हंसी आ रही, फिर हम कबीर पंथी तो उनको हंसी आ रही है, और वहां से ही रहे हैं तो कबीर खुश हो रहे हैं। धर्म सिखाता है मुस्कुराते रहो, भक्ति सिखाती है हंसते रहो, और याद रखना ज्ञान सिखाता है आनंद में हमेशा डूबे रहो, टेंशन की जरूरत नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, आइए वाह वाह, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का बहुत सुंदर निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो, बहुत सुंदर, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी,
कर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, खुद हंसकर जीवन जियो, परिवार के सभी सदस्यों को हंसना सिखाओ, उनको भी हंसा कर रखो, हंसा कर मत रखो, लफड़े में मत डालो, गम खाना सीखो। बूढ़े माता पिता के मुंह के दांत गिर गए हैं, लेकिन फिर भी उनको हंसाया करो, और जो दूसरों को हंसा सकता है वो जिंदगी भर हंस सकता है, और दूसरों को जो फंसा देता है वो स्वयं फंस सकता है। इसलिए दूसरों को हंसाइए, खुशियां बांटिए, अपने माता पिता को भी खुश किया करो। तो ये भी याद रखना, जब माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने का संकल्प लोगे तो आपको अपना अभिमान, स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा, आपको सरल और विनम्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सरल बनो और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि रिचार्ज होती है, दुखी रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है, टेंशन में रहने से स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सुंदरता कम हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, सब भूल जाता है, और नाना रोग शरीर में आ जाते हैं। और दुनिया में कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, स्ट्रेस में रहो, झंझट में रहो, चिंता करो, दुनिया को कोई तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं है। कितनी सासें ऐसा लंबा चेहरा लटका के बैठती हैं कि अब तो बहू को कुछ दया आ जाएगी, बहू को दया कुछ नहीं है। बहू बनारस का फैशन कर रही है, हरिद्वार की क्रीम लगा रही है, हाँ, और पायल पहनती है बहू कहाँ की जानते हो, औरैया जिले की, और चप्पल ही इटावा के, और चलती है छम छम छम, और सासू कहती है गम 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 वो गम में डूबी। अरे बहू से ऊपर निकल जाओ, ठहाका लगा दो, जाने दो लफड़ा क्या करना है बात की नहीं। टेंशन करने वाला नहीं है दुनिया में, एक दिन मरना है, मौत होनी है, छोड़ के जाना है, सब खत्म कहानी होनी है। ये शरीर आग में जलेगा, एक दिन राख बन जाएगा, 4 लोग कंधा लगा करके दफन कर देंगे, राम राम सत्य है, फिर बोलते झूठ है। कुछ होने वाला नहीं है। तुम ज्यादा टेंशन करके सोचो कि पूरा हिमालय हम भी थामे हैं, पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, ये मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हारे बाप मर गए तब भी दुनिया चल रही है, बाप के बाप मर गए तो भी दुनिया चल रही है, 10-20 प्रधानमंत्री मर गए तब भी देश चल रहा है, और ना मालूम कितने चेला मर गए, गुरु मर गए, सब आश्रम चल रहा, मठ चल रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, हंस करके जियो, जैसा चला पाते हो चलाओ, और बना के खीर पूड़ी खाओ, और दूसरों को भी हलवा खिलाओ, ज्यादा लफड़े मत फंसो। हमारे एक संत ने दिवाली में या पता नहीं कब बोला कि पनीर, ना कम बोला पनीर, कहने का क्या कह रहा है, बोला पनीर की सब्जी बन जाती तो ठीक था। हमने कहा पूछना क्यों है, ले आओ बना लो, मेरे को तो खाना है नहीं, हम ज्यादा कचड़ा पचड़ा खाते थे, क्योंकि बहुत खाओ, पनीर की गोटी जो है हजम न हुई शाम तक, वैसे धरी रही, बहुत टाइट होती, खज्जादार। तो बोले कितना लगेगा पनीर, बोले 15 किलो। हमने कहा अरे जितना लगे ले आओ,
खा लो, मन में टीस न रह जाए। क्या बात करते हो, बना लिया पनीर, खा लिया पनीर, खुश हो गए संत। हम भी देख, हमारे पास में देर में बना, देर में आया तो हमने कहा रख दो, हम नहीं खाएंगे, वापस ले। क्या खाना है उसमें? खाने में भी लालच मत करो, लेकिन शिष्यों को अच्छा खिलाइए, अपने पुत्र को, बहू को अच्छा खिलाइए। स्वयं सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार रखिए। स्वयं भले खिचड़ी खा लो, मुस्कुराओ, लेकिन अगर परिवार के सदस्य खीर खाना चाहते हैं, सेवई खाना चाहते हैं, पकौड़ी खाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए छूट दे दो, इनको एक दिन खा लेने दो। ज्यादा मुंह बांध कर मत रखो, जिंदगी आनंद से जी लेने दो। सादा भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी पनीर हरी सब्जी पालक, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चावल है मोटा महीन, सब प्रेम से खा लो। जो भी प्रेम से खाओगे, घास फूस पत्ता और डाल खाने वाला हाथी प्रेम से खाता है तो कितना बलवान होता है कि नहीं है? हनुमान जी फल खाते थे, कितने बलवान बुद्धिमान थे। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम बुद्धि मताम। प्रेम से खाओ, चबा चबा कर खाओ। हमारे पास में साहेब जी ने 4 सेव भेजा, ज्ञान स्वरूप साहेब लेकर गए, और स्वरूप साहेब बड़ा बड़ा सेव था। मैं देखा तो उसमें से एक सेव उनको दिया, हमने कहा दादा तुम खा लेना। तो 3 बचे, 3 में हमने सोचा 3 दिन के लिए 3 है, और चौथे दिन का सवाल ही नहीं, जाना ही है। थोड़ा खाना है, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। फिर गुरु को क्या फिक्र है, जिसको खिलाने वाले हजारों लोग हैं, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं। सब भक्तों के मन में होता, वो प्रदीप बैठे हमारे भक्त खड़े हो, प्रदीप श्रीवास्तव है, सक्सेना है, हाँ वो उसी जाति का होता है, सक्सेना श्रीवास्तव लाला है ना। ये भी मन में सोचते मैं क्या गुरु को खिलाऊं। पति पत्नी सलाह करते गुरु जी कल आएंगे तो क्या खिलाएंगे। हमारे लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग सोच रहे हैं क्या दे दूं क्या खिला दूं, लेकिन उन करोड़ों लोगों के लिए गुरु भी 1 मिनट ध्यान लगाता है कि हमारे करोड़ों सत्संगी भाइयों बहनों का भला हो, कभी उनके घर में कोई गड़बड़ ना हो, शांति रहे, ध्यान लगाता है। बैठो, जैसे तुम गुरु का ख्याल रखते हो, गुरु तुम्हारा भी ख्याल करता है। ये बिना तार का कनेक्शन है, वायरलेस है, और गुरु ध्यान में जब सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा भला होने लग जाता है। जब तुम गुरु के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन निर्मल होने लग जाता है, क्योंकि ये मन ना मालूम कितना दुनिया के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी ये मुड़ करके गुरु के बारे में सोचता है। जो गुरु के बारे में सोचता है, याद रखना उसको अपने बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण कहते थे अर्जुन, पांडव मेरे परम धन, पारत प्राण समान, के विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान। भक्त मेरे परम धन, संत है प्राण समान, और कही विधि प्रण रक्षा करूं,
सोच रहे गुरु भगवान। आप भक्त भी धन है, श्रेष्ठ धन। संत प्राण के समान होता। संत हमारे आत्मा, हम संतन के जीव, हम संतन में यो रमे ज्यों माखन में घी। हम संतन में यो रमे ज्यों माखन में घी। संत सहायक जीव के संतई पार लगाए, औरन से यह होय नहीं जो भ्रम भूल लगाए। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। कबीर साहब संतों को बहुत मानते थे। कबीर साहब कहते हैं, साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जीव, हम साधुन में यो रमे जीव माखन में घी। कबीर कोई साधारण संत नहीं। कबीर बड़े विनम्र भी है। कबीर नम्रता से कहते हैं, हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, तुम कहो तो तुम्हें मैं बाप कहूं, भाई कहूं, तुमको दादाजी कहूं, और तुम्हें नमन कर लूं, वंदन कर लूं, प्रणाम कर लूं, नमस्कार कर लूं, साहेब बंदगी कर लूं, लेकिन तुम एक काम कर लो, अब की पुरिया जो निर्वार सो जन सदा आनंदा, दादा भाई बाप का लेखों चरण न हुई हो बंदा। हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, तुमको हम बाप के समान देख रहे हैं, लेखों माने देखना, भाई के समान देखते हैं, दादा के समान देखते हैं, तुम्हारे चरणों में हम बंदगी करते हैं। इस मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा का मोक्ष कर लो, आत्मा का कल्याण करने के लिए सतमार्ग पर चल दे, तो उसको मैं साहेब बंदगी करता, साहेब